अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर भी ख़त्म होने वाला है और सर्दी का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जाली के ऊपर भी एक ग्रीन शीट लगा दी है। ये मैं आपको थोड़ा करीब करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे जो है ना, मैंने ग्रीन शीट से इसको ढाँप दिया है, कवर कर दिया है और आगे भी ग्रीन शीट लगा दी है। ये आपने मेरी पीछे प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें ये मैंने लगाई थी और इस पर बाकायदा एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर मैं इसको भी कवर करूँगा और ये जो शीट है ये आगे तक लेके आएंगे, तकरीबन ये इस पिलर तक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है इसको कवर करके और फिर वो विंडो को बंद कर दूंगा मैं सर्दियाँ ईंटें लगा के या जैसे भी, या उसके आगे फिर वो पर्दा वगैरह लग जाएगा और इसके आगे फिर शापर लगेगा, ताकि सर्दियों के अंदर, धुंध के दिनों के अंदर इनको कोई भी मसला ना बने। अभी भी आप देख सकते हैं कि सारी मुर्गियां जो हैं इस टाइम 12 बज रहे हैं और देख रहे हैं धूप का नाम निशान तक नहीं है फ़िलहाल, और सारी मुर्गियाँ जो हैं अंदर छुप के बैठी हुई हैं। सबसे पहले मैं इन मुर्गियों को बाहर निकालता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मेरे भाई जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ़ैन हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको सब पता होगा कि मैंने ये काम कैसे स्टार्ट किया था। मैंने और मेरे भाई ने ये काम स्टार्ट किया था। तो हमने गोल्डन मिस्री छोटे चूज़े लिए थे। ठीक है, गोल्डन मिस्री छोटे चूज़े लिए थे, 0 साइज़ का, 1 दिन का या 0 दिन का। तो वो हमने लेके 50 चूज़े लिए थे। तो फिर उनको जो है हमने पालना स्टार्ट किया। उस टाइम हमारा भी तजर्बा नहीं था और पोल्ट्री एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर आपका 50 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप फिर भी कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। पोल्ट्री एक ऐसा बिज़नेस है क्योंकि इसके अंदर लॉस का पता नहीं चलता। जब भी कोई बीमारी अटैक करती है तो वो ऐसे अटैक करती है कि देखते ही देखते जो है ना 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बर्ड्स भी जो है ना ज़मीन पे लेट जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो उसे लॉस नहीं हो सकता, उसको भी लॉस हो सकता है। तो उस टाइम हमारा एक्सपीरियंस बहुत ना होने के बराबर था। तो हमने जो है 50 चूज़े लिए और ये जाली वगैरह लगाई। सारे दोस्तों को ये कहानी का पता है कि कैसे मैंने ये सारा सेटअप बनाया। ये देख लें आप, कितनी लंबी जाली लगाई हुई है। पोल्ट्री फार्म के लिए हवादार का होना ज़रूरी है। ये सारी मैंने दीवार खुद बनाई। ठीक है, और इसके अंदर ये जो सारा सेटअप बनाया, और उस टाइम गर्मियाँ थी जब मैंने ये चूज़ा डाला था छोटा। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि मुझे केयर टिप्स का नहीं पता था। स्टेप बाय स्टेप इनको कैसे ट्रीट करना है, इनको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन से मल्टीविटामिन देने हैं, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता था। जिसकी वजह से मेरे 50 में से 49 यानी 49 चूज़े जो है ना वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन तो वो भी बताओ ना, जो 50 में से हमने कारनामा दिया था, रोज 4-5 लाशें जाती थी। हाँ, वो पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी चैनल के ऊपर, पुरानी वीडियोस भी पड़ी हैं जिसके ऊपर रोज़ हमारा 4-5 चूज़ों का नुकसान भी होता रहा है, जिससे हमें शुरू में समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया चीज़ों को हमने थोड़ा सा, वो हमें बाद में समझ आई कि उनको मसला क्या था। जब हमें चीज़ें अंडरस्टैंड हुई ना तो पता चला कि क्या मसला था। उनकी हमने फ्लशिंग नहीं की थी। ठीक है, बिटें बंद होती थी, जिसकी बिट बंद होती थी हम देखते थे, उसे साफ़ भी कर देते थे वैसे तो, ग्लव्स वगैरह चढ़ा के पानी से। लेकिन वो मसला उनका मैदे का था। मैदा जब तक ठीक नहीं होगा दोबारा उनकी बिट जो बंद हो जाती थी, वो फिर मर जाते थे। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी उस टाइम के हिसाब से पूरी केयर की थी। लेकिन वो हमें, हमारी समझ लें, एक्सपीरियंस नहीं था हमें ज़रा सा भी। देखने में मामूली सा काम लगता है कि जी मुर्गियाँ पालना कौन सा मसला है, लेकिन आजकल शायद इनकी ब्रीड ही ऐसी आ चुकी है कि ये नहीं पलती जल्दी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके मरने के। आज से 10-15 साल पहले जब मुर्गियाँ जो होती थी वो अंडों में से बच्चे निकल के आते थे, मुर्गी बैठती थी, वो खुद अंडों में से बच्चे निकालती थी, तो वो सिस्टम और उनकी इम्यूनिटी और उनके पलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त ही बहुत ज़्यादा थी, उनकी ग्रोथ रेट ही बहुत ज़्यादा था। 3-4 महीनों के अंदर मुर्गों का हाइट, मुर्गों का वज़न एंड VIP किस्म का हो जाता था। उनकी एग प्रोडक्शन इनसे कहीं ज़्यादा थी। ये मशीन से निकले हुए चूज़े होते हैं अब। ठीक है, आगे से आगे जो है ना प्योरिटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। एग प्रोडक्शन इनकी, हाँ, एग प्रोडक्शन इनकी जो है कम है। तो इस वजह से क्या नाम है ना, इनकी केयर करना उनकी निस्बत अब बहुत मुश्किल हो चुका है काम। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर उठाए फार्म से चूज़े। तकरीबन 35 दिन का चूज़ा जिनकी वैक्सीन मुकम्मल हो गई होती है, हर तरह की वैक्सीन, एंडी की वैक्सीन, जो भी। फिर इस चीज़ को एनालाइज किया ना कि छोटे हमसे नहीं पाल रहे, हमें बड़े मिल जाएँ, थोड़े मिल जाएँ, उसकी खैर है, लेकिन पले पलाए मिल जाएँ, ताकि हम देखें कि अगर हम इस स्टेज से आगे के चूज़े डालते हैं तो क्या हम उन्हें पाल सकते हैं। फिर क्वांटिटी का छोड़ के हम क्वालिटी पे आ गए।
कि क्वालिटी होनी चाहिए, और बेशक परिंदे आपके पास थोड़े कम तादाद में हों, लेकिन आपके पास जो है चीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। फिर हमने वो पाले हैं, आपके सामने है ये मुर्गा, वही वाला मुर्गा है। मेरी पीछे प्रीवियस वीडियो निकाल के देखें, ये मुर्गा इतना सा था जब हमने लिया था। ये मुर्गा देख लें माशाल्लाह, इसकी सेहत चेक करें, ये वही मुर्गा है। फार्म से लेने का क्या तरीका कार है? एक तो फेरी वाले होते हैं ना बंदे, फेरी वाले आके बाहर साइकिल के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे बेच रहे होते हैं जी, इतने इतने का जी किलो, इस तरह। वो 1 किलो आपको 1200 रुपये किलो दे रहे होंगे वो तकरीबन सीज़न के अंदर, जब सीज़न थोड़ा पीक पे होता है। 1200 रुपये पर केजी सर्दियों से पहले पहले वो बेचते हैं, सर्दियों में फिर कोई भी नहीं बेचता। अब ये काम रुक जाना सेल परचेज़ वाला, क्योंकि अब हर एक बंदे को पता है कि अंडे की कीमत सर्दी के हिसाब से ऊपर चढ़ती जानी, किसी ने सेल नहीं करना बर्ड। तो सर्दियों से 2-3 माह पहले का सीज़न होता है जिसमें फेरी वाले भी आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो महंगा देते हैं आपको, डबल रेट पे तकरीबन 1200-1300 रुपये किलो देते हैं। अगर तो आप प्योर शहरी इलाके में रहते हैं तो आप वहाँ से ले लें, फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जितना आप बाहर शहर से निकल के जाएंगे, पेट्रोल का फ्यूल खर्च करेंगे, और आपको पता भी नहीं होगा, जान पहचान भी बाहर कहीं नहीं होगी कि मुझे कौन जानता है इतनी दूर, तो वो आप बेहतर है आप वहीं से ले लें। लेकिन अगर आप छोटे शहर में या किसी गाँव के करीब है, या आपसे गाँव बहुत करीब हैं, आपको पता है यार 4-5 किलोमीटर के अंदर मेरे इर्द गिर्द गाँव ही हैं, इस तरह के इलाके में या एरिया में बैठे हुए हैं आप, तो आप फिर फेरी वाले से बिल्कुल ना लें। फिर आप फार्म विज़िट करें, मुख्तलिफ जाके बात करें कि यार मुझे, इसको परचून बोलते हैं फार्म वाले अपनी ज़ुबान में, कि परचून रेट पे हमने लेना है। वो होलसेल रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फेरी वाले से वो फिर भी कम ही होता है। तो हमने वो 900 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने पहले फेरी वाले से लिए थे। वो हमारे घर के सामने हमने पली पिलाई देखी, हमने वो ले लिया। हमने कहा छोटे तो मर रहे हैं, अभी ये सारा खर्चा किया हुआ है, ज़ाहिर है फिर अब ये एक दफ़ा मरने पे तो नहीं हमने ख़त्म कर देना था सेटअप। ये खर्चा ना किया होता तो हम शायद छोड़ भी चुके होते अब तक, लेकिन ये खर्चा एक तरह का अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए कि हमें इसने मजबूर किए रखा कि हम जो है काम करते रहें। अच्छा, अब यहाँ पर जो जगह है आप देख सकते हैं, 200 से 300 मुर्गी भी पाल सकते हैं हम। तो अभी हमारा एक्सपीरियंस फर्स्ट था। अब ये अंडों पे आई हुई हैं, कुछ अंडे दे रही हैं इनमें से, कुछ अभी नहीं दे रही। उसकी वजह ये है कि कुछ बाद में हमने और छोटे डाल लिए, और छोटे बड़े भी आपने नहीं डालने, ये भी गलती नहीं करनी, वो लड़ते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वो 900 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें 1 किलो के अंदर 3 बर्ड मिल गए तकरीबन, 3 और वज़नी थे तो 2 वरना 3। तो उसके बाद फिर हमने वो लिए, कुछ हमने वो लिए, हमने देखा 8-10 दिन में उनकी ग्रोथ में अच्छा भला फ़र्क आया कि यार ये तो बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं आगे। फिर हमने कहा और फार्म पे जाते हैं, ढूंढते हैं। फिर हम फार्म पे गए, इर्द गिर्द फिरे। फिर हमें एक दोस्त मिल गया जानने वाला ही, उसका फार्म था, उससे बात की। वो कहता आ जाओ मेरे पास, जो दिल करता है निकाल लो अंदर से चूज़ा, जिस तरह का दिल करता है, जितनी मुर्गियाँ, जितने मुर्गे, जैसा बर्ड पसंद है निकाल लो, मैं आपको 700 रुपये पर केजी के हिसाब से दे दूँगा। वो थे भी थोड़े छोटे, तो वो हमें फिर 1 केजी के अंदर तकरीबन हमें 4 पीस मिल गए। वो हमने पाले। अब ये आपको थोड़े से कम इसलिए नज़र आ रहे हैं कि फिर हमने क्या किया, हमने कहा थोड़ा सा सील का भी किया जाए तजर्बा। ये आप देख सकते हैं काला मुर्गा, ये काली मुर्गी भी दिखाओ सील। ये हमें सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दी थी, जो कि जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये ब्लैक वाली बहुत क्वालिटी वाली मुर्गी है ये, ठीक है। वो सील दिखाओ, ठीक है। ये इसके साथ पेयर लगाएंगे उस ब्लैक वाली मुर्गी वाइट का भी है साथ सील। और उसके बाद ये, हाँ, ये वाइट में असील मुर्गी है फीमेल। और उसके अलावा ये असील है हमारे पास मियाँ वाली, ठीक है। और ये मज़े की बात क्या करें, इन दोनों में से आपने बताना है, क्योंकि हमें भी सील का इतना तजर्बा नहीं कि कौन सा मुर्गा ज़रा असली ब्रीड के अंदर है, ये वाइट परों वाला या टोटल ब्लैक वाला। दोनों दिखा दो, आपने कमेंट में बता देना है हमें, क्योंकि हमें इसका इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमने गोल्डन मिस्री सेल करना शुरू कर दिए, थोड़े 2 या 3 लेना। उनमें से भी वो वाले जो काटू माल है ना, वो हमने अलग किया है। हमने देख लिया ना कि मुर्गे इतने हैं, हमें इतने मुर्गे नहीं चाहिए, हमने मुर्गे 2-2, 3-3 सेल कर दिए, और उसके बदले में 3 मुर्गे दे के 1 सील मुर्गा परचेज़ कर लिया हमने। अब सील की हमें इतनी पहचान नहीं है, इस पर भी जिस तरह हमें पहले एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ाहिर है कोई भी माँ की गोद से सीख के नहीं आता, माँ के पेट से, सॉरी मैंने गोद से सिखा दिया। तो ये जो है करेंगे तो आएगा। आप इस सील का भी थोड़ा काम शुरू करेंगे। सील का मसला होता है लड़ने का, वो इनको मारते बहुत ज़्यादा हैं, और चैनल के ऊपर भी फिर इस तरह मसले मसाइल आ जाते हैं अगर लड़ाई वगैरह हो तो। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इनका सेटअप अलग किया जाए और अपने सेटअप को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। अब अल्लाह करें इंशाल्लाह जैसे इनकी एग्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जा रही है, हमारा सेटअप ना अपने पाँवों पे स्टेबल हो रहा है, अपनी फीड का खर्चा सारा खुद निकाल रहा है अब इस टाइम।
है तो थोड़े से ही देखने में 30-40 हैं, लेकिन ये डेली का इनके खुराक का तकरीबन 500, 400, 500 तक का बन जाता है पूरे दिन का। दाने डाल लें, अगर आप बाजरा डाल लें, फीड डाल लें, ये मिला के इनको अगर पेट भरना है आपने इनका, क्योंकि फालतू वेस्ट जो किचन वेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि सारे पेट भर सकेंगे, क्योंकि 30 से 40 इनकी तादाद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप में हम अब इसको जब सेल करेंगे तो हम इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह 200 बर्ड्स तक लेके जाएंगे। और फिर ये जो बाहर हमारा प्लाट खाली पड़ा है, इसी तरह का सेटअप पूरा आगे तकरीबन 2 मरले जगह और पड़ी है, उसके ऊपर इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आपने भी कोई भी काम शुरू करना है तो डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना, या आप किसी फार्म पे पहले जॉब करें थोड़ी देर विद पे या विदाउट पे, या फिर अपने घर में ही आप 15-20 मुर्गियाँ रख के उनको बीमारियों के बारे में यूट्यूब से सर्च करें, वेबसाइट से सर्च करें, डॉक्टर से रजू करें। आप जब चीज़ें सीखते जाएँगे आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी का अटैक हो रहा है, कुरेज़ा हो रहा है, सर्दी लग गई है, बुखार हो गया है, इसको मैदा इसका पोटा जो है वो रुक गया है, इसकी फ्लशिंग की ज़रूरत है, इसकी किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमने अभी बाद में ही सीखी हैं, अब नुकसान उठाने के बाद। और आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप चीज़ें वैसे ही काफ़ी हद तक नॉलेज हासिल कर सकें, और हमारा भी आप हाल देख सकेंगे हम किधर को जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। हम आपके साथ सारी चीज़ें इसी चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे और आपको ठीक तरीके से गाइड करेंगे। हवाई बात नहीं होगी कि जी ये 10 लाख कमा लिए 40 मुर्गियाँ रख के, ऐसी बात नहीं, जो है जैसा है वैसे इंशाल्लाह आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो उसामा के बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो और हमारा प्रॉफिट या लॉस या जो भी हमारा हाल अहवाल है वो आपको पता चल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।